हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा क्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये ड्रेस 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी और इस ड्रेस को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं जैसे डिज़ाइन हमने अपने घेर में बनाई है उसी तरह से हमने डिज़ाइन अपनी चोली में भी बनाकर इस ड्रेस को तैयार किया है। और इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है और ये ड्रेस बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंची टेप लिया और यहाँ पर हमने मार्कर लिया। ये हमने एक प्लेट ली है और यहाँ पर हमने बकरम लिया है। अब हमें प्लेट को बकरम के 20 सेंटर से रखना है। तो देखिए प्लेट को हम अपने बकरम के 20 सेंटर में रखेंगे इस तरह से और मार्कर से एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने अपने बकरम के ऊपर एक राउंड शेप दे दिया है। अब हम प्लेट को अलग हटा के रख देंगे और 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 2-2 इंच पर एक निशान लगा लेना है। पूरे राउंड में हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने पूरे राउंड में 2-2 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें इन निशान को डार्क कर लेना है और निशान को डार्क करने के बाद हमें अपने बकरम की कटिंग कर लेनी है राउंड शेप में। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान को डार्क कर लिया है। तो देखिए हमने अपने बकरम की राउंड शेप में कटिंग कर ली है। तो देखिए हमने जो बीच वाला राउंड लिया है वो 7 बाई 7 इंच का लिया है और 2 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है। अब हमें 20 सेंटर से बकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब हमें इसमें डिजाइन बनानी है। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमने चूड़ी ली है और 2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसी के बीच में हमें डिजाइन बनानी है और चूड़ी को हम इस तरह से रखते हुए मार्कर से निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें पूरे में चूड़ी की सहायता से डिजाइन बना लेनी है। तो देखिए हमने चूड़ी की सहायता से पूरे में डिजाइन बना ली है। अब हमें सेम ड्राफ्टिंग से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने सेम ड्राफ्टिंग से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है और 20 सेंटर से हम निशान लगा लेंगे। और जहां हमने निशान लगाया था वहां से हम 20 सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले देखिए जहां हमने ये 20 सेंटर से निशान लगाया था वहां से हम कमर के लिए एक राउंड शेप दे देंगे और फिर हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है 20 सेंटर से। तो देखिए पहले हम 20 सेंटर से कटिंग करेंगे और फिर हमें अपने कमर के लिए लड्डू गोपाल की कमर के लिए एक राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। जितनी भी आपके लड्डू गोपाल की कमर हो उस हिसाब से आप एक पहले राउंड शेप का निशान लगा लें और फिर इस तरह से अपनी कमर के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। अब हमें फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर हमने कॉटन फैब्रिक लिया है और कॉटन फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और बकरम को इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा कपड़ा इसमें ऐड भी कर सकते हैं और जैसा हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है सेम तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है। अब हमें बकरम को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और जहाँ नीचे हमने जैसा डिज़ाइन बनाया है उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को आप उल्टा रखें
देखिए जैसे हमने डिज़ाइन बनाया था उसी के सेम तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें सिलाई से थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कपड़े की पूरे राउंड शेप में कटिंग कर ली है। अब हमें पूरे में थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगा लेने हैं। और बी सेंटर से भी हम कमर की साइड से भी कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से राउंड शेप में। तो देखिए हमने पूरे में इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसको पलटते हुए सीधा कर लेना है। तो देखिए हमें इस तरह से इसको पलटते हुए सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी का जो घेरा है वो सीधा कर लिया है और बकरम का जो पेस्ट है वो हमारा अंदर आ गया है। और आगे और पीछे हमारा कपड़ा आ गया है और बकरम का जो पेस्ट हमने लगाया था वो हमारा बीच में आ चुका है। अगर आप इस तरह से ड्रेस बनाते हैं तो आपका जो बकरम है वो धुलने के बाद ख़राब नहीं होगी और आपकी ड्रेस भी धुलने के बाद ख़राब नहीं होगी। इसलिए हमने आगे और पीछे कपड़े का यूज किया और बीच में हमने बकरम लगाई है। और घेर को हमने प्रेस करके अच्छी तरह से दबा लिया है। यहाँ पर अब हमने दो अलग अलग कलर के कपड़े लिए हैं। अब कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो हमने 2 इंच ली है और कपड़े की जो लंबाई ली है वो हमने 15 इंच ली है। अब हमें इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। तो देखिए हमने दोनों साइड से अपने कपड़े में सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको पलटते हुए सीधा कर लेना है। तो देखिए हमने अपनी पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड हल्का सा कपड़ा, पीछे वाले कपड़े को हल्का सा हम निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। पीछे वाला कपड़ा हमारा बॉन की तरह से दिखना चाहिए, जैसे हम बॉन पट्टी लगाते हैं उसी तरह से हमें पीछे वाले कपड़े को, पीछे वाला जो कपड़ा है वो हमारा दिखना चाहिए। उस हिसाब से हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। आपको जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए हमने ऊपर की साइड से पूरे में एक सिलाई लगा ली और आप देख सकते हैं हमारा जो पीछे वाला कपड़ा है वो हल्का सा दिख रहा है। अब हमें पट्टी की कटिंग करनी है। तो 4 इंच पर हम अपने पट्टी की इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर हमें पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमें 4-4 इंच की पट्टियाँ कट करके रख लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 4-4 इंच की पट्टियाँ कट करके रख ली हैं। अब हमें इस तरह से दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड करना है और नीचे की साइड से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें पट्टी को उल्टा रखना है और इस तरह से हम पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए नीचे की साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सारी पट्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आपकी पट्टी कम पड़ती है तो आप इसी तरह से पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी पत्तियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें अपना घेर लेना है। अब हमें पट्टी को डिजाइन के इस तरह से बीचों बीच रखना है और जैसे हमने डिजाइन बनाई उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमें पट्टी को डिजाइन के बीचों बीच रखना है और जैसे हमने डिजाइन बनाई है सेम तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमें पट्टी को इस तरह से डिज़ाइन के बीचों बीच रखते जाना है और जैसी हमने डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम पूरे घेर में इन पट्टियों को लगाकर तैयार कर लेते हैं और घेर में हम ऊपर से लेस लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पूरे घेर में पट्टियों को लगा लिया है और ऊपर से हमने लेस लगा ली है। अब हम अपने कान्हा जी की चोली बनाएंगे। तो चोली में भी हम इसी तरह से डिजाइन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बकरम की पट्टी कट करके रखी है और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच रखी है और बकरम की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने 2.5 इंच ली है। अब हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1-1 इंच पर हम ऊपर तक निशान लगा लेते हैं और फिर हमें इन निशानों को डार्क कर लेना है इस तरह से। अब हमें नीचे से 1 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड से भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें अपने बोतल की ढक्कन लेनी है और ढक्कन से हम जैसे हमने यहाँ पर घेर में इस तरह से डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से हमें चोली में डिज़ाइन बनानी है। तो हम ढक्कन की सहायता से इसी तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं और सेम ड्राफ्टिंग से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने सेम ड्राफ्टिंग से इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें अपना फैब्रिक लेना है और फैब्रिक के ऊपर हम बकरम को इस तरह से रखेंगे और जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से हमें सिलाई लगाते हुए बकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो हम पेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने फैब्रिक के ऊपर बकरम को पेस्ट कर लिया है और पीछे की साइड हमने दूसरा कपड़ा लगाया है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने घेर में नीचे की साइड पत्ती लगाई है उसी तरह से हमें अपनी चोली की साइड भी पत्ती लगानी है। तो हमने पत्तियों को पहले से बनाकर रखा है और जो घेर के लिए हमने बड़ी पत्ती बनाई है और जो हमने चोली के लिए बनाई है वो हमने छोटी बनाई है। तो इस पट्टी की जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने 1 इंच रखी है और इस पट्टी की जो हमने कटिंग की है वो हमने 2 इंच पर की है और घेर की जो पट्टी की हमने चौड़ाई रखी थी वो हमने 2.5 इंच रखी थी और जो हमने घेर के लिए पट्टी की कटिंग की थी वो हमने 4 इंच पर की है। और लेकिन हमें चोली के लिए छोटी छोटी
पट्टियाँ कट करनी है तो इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो हमें 1 इंच रखनी है और पट्टी की जो कटिंग करनी है वो हमें 2 इंच पर करनी है। तो देखिए फ्रेंड, पट्टियों को हमें डिज़ाइन के बीचों बीच इस तरह से रखना है और जैसी हमारी डिज़ाइन है उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से हम लेस लगा लेंगे, जैसे हमने घेर में नीचे लेस लगाई है उसी तरह से हमें अपनी चोली में भी लेस लगानी है। तो हम दोनों साइड के हैंड में इन पट्टियों को लगाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपनी चोली में दोनों साइड पट्टियाँ लगाकर तैयार कर ली हैं और दोनों साइड हमने लेस लगा ली है। अब हमें अपनी चोली को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर तिरछा रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमें अपनी चोली को इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच सेंटर से कट कर लेना है। अब हमें घेर वाला पार्ट लेना है और घेर वाले पार्ट को भी हम बीच सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और अपनी चोली को हम घेर के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें अपनी चोली को इस तरह से पलटते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने घेर में चोली लगाकर अटैच कर ली है। अब हम अपने घेर में लेस लगाएंगे। तो पीछे की साइड से हम लेस को शुरू करेंगे और पूरे राउंड में हम इस तरह से लेस को लगाते हुए पीछे ले जाते हुए हम लेस को कट कर लेंगे। तो हम लेस लगा लेते हैं अपने घेर में, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने घेर में लेस लगाकर तैयार कर ली है। तो ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार है। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।